जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या हुआ महाराज, आज कुछ आवाज माइक सेटिंग में कुछ फर्क पड़ गया? प्रभु इच्छा। कल महाराज हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके अयोध्या के ऊपर से गुजरे और भरत जी ने एक बाण में हनुमान जी को नीचे अपने पास में बुला लिया। प्रभु की लीला है नहीं क्या? भरत जी के लिए जो राम जी के परम भक्त हैं, ऐसी घटना होने का नंबर आता कि संत को संत न पहचाने और असंत पहचाने, और वो भी निश्चर मन अनुमान, मन में ये अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। भरत जी के मन में इतनी बात जो पैदा होके आई कि ये कोई राक्षस है और अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, तो भाई दुश्मन का तो हवाई जहाज भी नहीं जाना चाहिए, और उसमें ये तो महाराज पूरा का पूरा संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भरत जी महाराज ने उनको बाण मारा। अब हनुमान जी महाराज को देखो, वो भी राम जी के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे और ये मानने को तैयार थे कि ये बाण लगा है, इसके पीछे भी कोई भगवान की हेतु कृपा है। और कृपा का क्या परिणाम हुआ कि परम भक्त हनुमान और परम भक्त जो है भरत जी, इन दो भक्तों का मिलन हो गया। परे लागे सहायक सुमिरत राम 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 राम। जैसे ही हनुमान जी ने कहा तो भरत जी तो बिल्कुल विकल हो गए, और विकल होकर जिसे कहना चाहिए ना भागते हुए आए। ऐसे जो है सुने प्रिय बचन भरत तब आए, कपि समीप अति भगवान राम के नाम का राम शब्द उनके कानों में गया तो तुरंत भागते हुए आए और आके देखा क्या कि एक बंदर भगवान जो है वो धरती में पड़े हुए हैं। अब धरती में पड़े हुए बंदर भगवान को एक कल्पना जरा करें कि जिस उद्देश्य से बाण मारा कि इतना बड़ा पर्वत लेके जा रहा है, तो वो महाराज पर्वत कहाँ चला गया जब अयोध्या में गिरे। और पर्वत यदि वहाँ गिरा था तो उससे हाल क्या हुआ पर्वत गिरने से। लेकिन चूंकि प्रभु की कृपा इसमें सम्मिलित थी, इसीलिए हनुमान जी महाराज तो नीचे आ गए और पर्वत महाराज संजीवनी के ऊपर ही डटे रह गए, वहीं ऊपर ही डटे रह गए। और हनुमान जी जो विकल होके गिरे हैं और राम राम करें, विकल बिलोक कीस उड़लावा। अब महाराज हनुमान जी नीचे गिरे, ऊपर से पर्वत गिरता तो पापड़ वैसे ही बन जाता हनुमान जी का। लेकिन ये सब भाव राज्य की कथा है और इसमें ये समझना कि वास्तविकता क्या है और उसके बारे में बहस करना कोई उचित प्रतीक नहीं होता। क्यों कि समरथ दोष गुसाई रवि पावका सुरसरी की नाई। भगवान समर्थवान है, उनके लिए सब कुछ है। प्रभु जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। ऐसा जो है हनुमान जी को ऐसा लगा लिया। तो महाराज पर्वत महाराज तो ऊपर से डटे हुए हैं और हनुमान जी नीचे भरत जी को गले मिल रहे हैं
और बार बार जो है जगा रहे हैं, हे हनुमान, हे बंदर भगवान, आप जागो तो सही, प्रभु आप जागो तो सही। लेकिन हनुमान जी नहीं जाग रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज की भी देखो कि उन्हें सब कुछ पता थी, उसके बावजूद भी जानबूझ के नहीं जग रहे थे। संतों से कथा में ऐसा सुना है कि लक्ष्मण जी महाराज से हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया, और प्रश्न ये करा कि प्रभु आपको जब शक्ति लगी और मूर्छित हो गए, रावण ने लगाई शक्ति, एक कुंभकर्ण ने लगाई पहले और एक रावण ने लगाई शक्ति। तो जब रावण ने शक्ति लगाई तब राम जी ने हनुमान जी को दोबारा संजीवनी लेने नहीं भेजा, और राम जी महाराज ने क्या कहा कि हे तात, तुम राक्षस कुल के नाश करने के लिए पैदा हुए हो। और ऐसा सुनते ही जो है लक्ष्मण जी महाराज तुरंत उठ खड़े हुए। तो हनुमान जी ने पूछी कि प्रभु वास्तव में बेहोश हुए थे या बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज ने कही कि हनुमान जी महाराज, जब भरत जी ने बाण मारा था तब आप बेहोश हो गए थे, और जब वो बेहोश हो गए थे तो मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन बरी लोचन बारी। भरत जी महाराज ने जो वचन उस वक्त कहे वो क्या कहा था कि जिसने मेरे को राम जी से विमुख कर दिया, उसी विधाता ने एक नया दुख और दे दिया। और कहा कि जो मोरे मना बचिया रुकाया, प्रीति राम पद कमल कमाया। जो मेरे मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी के चरणों में मेरी प्रीति तो वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रीति हो तो ये हनुमान जी महाराज जो है शम से रहित हो जाएं और जाग जाए। हनुमान जी जाग गए। तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि महाराज हनुमान जी, जब भरत जी ने इतनी बात कही थी कि जो मोरे मन बचन रुकाया, प्रीति राम पद कमल हमाया, तो कपि हो विगत शमशूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। तो महाराज आपके कानों में चली गई वो बात और आप तुरंत उठ के बैठ गए। तो वास्तव में आप भी बेहोश हुए थे क्या? नहीं, ये संतों का वाणी विलास है। और प्रभु की लीला में तो कुछ भी हो सकता है। क्या प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे नहीं सब छाजा, ऐसी बातों से तब जो है हनुमान जी और जो है लीन कपिर लाई, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलका। राम जी की ये गुणों की चर्चा को ध्यान करते हुए कि देखो मैंने राम जी का नाम लिया और यहाँ बंदर भगवान जो है शमशूल से निवृत्त हो गए, तो प्रीति ने हृदय सुमिर राम रघुकुल तिलका। हनुमान जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि भगवान की इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर। तात कुशल कौ सुख निधान की, सहित अनुज मातु जान की। भरत जी महाराज पूछने लगे कि क्या स्थिति है लक्ष्मण जी की, सीता जी की। तब जो है हनुमान जी महाराज ने अत्यंत संक्षेप में सारी कथा उनको सुना दी। और जब सारी कथा सुना दी तब जो है भरत जी के मन में आया कि देखो बंदर तक भगवान के संग में जो है भलाई कर रहे हैं और एक मैं मनुष्य होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाया। आई देव में कत जग जाए प्रभु के एक काज न आया हूँ। और फिर ये समझ के कि भैया इस वक्त हनुमान जी का वहाँ पहुँचना जरूरी है, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि महाराज जिस बाण से मैंने ऊपर से नीचे बुलाया था
इसी बाण से मैं नीचे से अब तुम्हें ऊपर भेज देता हूँ, और वो जो ऊपर पर्वत महाराज लटक रहे हैं उनके नीचे अपना हाथ लगा के और उस बाण के समेत ही राम जी के पास चले जाना। अब हनुमान जी महाराज ने कही कि ये तो बड़ा विकल हो गया कि एक बाण में पर्वत तो ऊपर डटा रह गया और मैं नीचे आ गया, अब जो मुझे नीचे से फिर ऊपर भेज देंगे। और जरा ज़्यादा जोर से मार दिया और पर्वत से जाके टकरा गया। लेकिन ये सब प्रभु की कृपा है, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। तो चढ़ मम सहायक सेल समेता, पटवो तोई जा कृपा निकेता। और सुने कप वचन, सुने प्रभु, सुने कपि मन उपजा विमाना, और मोरे भार चली कमी माना। हनुमान जी कह रहे कि मेरे को भजन को लेके और बाण कैसे चलेगा, यदि कैपेबल होता तो पर्वत समेत नीचे लेके आता, अकेला मुझे ही क्यों लेके आया। लेकिन तभी उनके चित्त में ये बात आई कि देखो राम जी के नाम के प्रभाव से राम प्रभाव विचार बहुरी, बंद चरण कपि कह कर जोड़ी। और हनुमान जी महाराज कहने लगे कि महाराज राम जी का प्रताप, तब प्रताप उर राखी, प्रभु जय नाथ तुरंत, आपके प्रताप को मैं हृदय में धारण कर लूँगा, और जब हृदय में धारण कर लूँगा तो मेरा वजन हल्का हो जाएगा, आपका ही प्रताप रहेगा। इसीलिए अस कई आय सिपाही पद बंद चले हनुमंत, भरत जी के चरणों में प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति पार, और जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पवन कुमार। मन ही मन में हनुमान जी महाराज ये सराहना करते हुए कि देखो कितने शीलवान हैं ये भरत जी महाराज, इतने शीलवान हैं भरत जी महाराज। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी के शील का जरा दर्शन तो करें कि भरत जी कितने शीलवान हैं, इतने बलशाली होते हुए भी यहाँ इतनी दूर बैठ के और भगवान के जो है भजन को कर रहे हैं, और भगवान के भजन के प्रभाव से ही आज मैं राम जी के पास में जा रहा हूँ। तब ये कथा तो हनुमान जी और भरत जी महाराज की रही, लेकिन ये कथा जब आगे चले इससे पहले गोस्वामी जी महाराज ने सीन को पलट दिया, और ऐसा सीन पलटा कि अयोध्या से लेकर सीधे लंका के समर में पहुंच गई। और उसमें जो अब तक राम जी महाराज कोई कुछ नहीं कह रहे थे, भाई ये कहा कि किस तरह से लड़ाई शुरू करी जाए, और महाराज चुप बैठ गए। बाकी बंदर भालू सब लोग जो जिसके इच्छा आ रही थी सब उस हिसाब से लड़ाई कर रहे थे। आगे वो जो है लड़ाई कर रहे थे, लेकिन राम जी की तो लीला, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, ऐसी लीला न्यारी है। तब राम जी महाराज भी फिर दोबारा से आके लक्ष्मण जी के पास में जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए उनके पास आके और विलाप करने लगे और कहने लगे कि देखो आधी रात तो हो गई और हनुमान जी महाराज नहीं आए, जबकि उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो आधी रात को ही आ जाते और सुबह होने से पहले कुछ भी हो सकता है। तब लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाया और लौकिक जगत के हिसाब से ये कहने लगे कि सकंत दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे और मेरे प्रति तुम्हारा स्वभाव इतना मीठा था
लेकिन आज मैं दुखी हो रहा हूँ और तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तो भाई ऐसी क्या बात है? मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता का परित्याग किया और वन में आके सर्दी गर्मी सब कुछ सहा। हे भाई, तुम्हारे चित्त का अनुराग वो प्रेम अब कहाँ है? जो अब तक प्रेम तुम्हारे पास था वो प्रेम कहाँ है? तो उठाओ ना सुने मम बच में खिलाई। मेरे इन वचनों को सुन के महाराज आप उठो, लक्ष्मण जी महाराज आप उठिए। आपके चित्त में ये विकलता क्यों नहीं हो रही कि आपके प्रभु कितने परेशान हैं? अरे परशुराम जी महाराज ने जैसा हल्ला करा था तो आपने तो उनकी जो है हवा निकाल दी परशुराम जी महाराज की, और परशुराम जी महाराज को कहना पड़ा कटवादी बालक बद जोगु, और वहाँ भी आप नहीं चूके थे। अब यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया और आप इस तरह की जो है विकलता में और बेहोशी में पड़े हुए हो। फिर सांसारिक जो रीतियाँ होती हैं उनके हिसाब से विलाप करने में राम जी महाराज ने कहा कि बिना पंख के पक्षी दुखी, बिना पत्नी के पुरुष दुखी, बिना पति के पत्नी दुखी, ऐसा जीवन में बिना भाई के भाई दुखी। तो ये जो संसार की रीति है, इस रीति के हिसाब से तुम्हारे बिना लक्ष्मण जी महाराज मेरा भी जीना जो है वो बेकार है। और तो और सही, जब लौकिक रीति में उतर ही आए तो राम जी ने बड़ी विविधता की एक बात अपने स्वरूप के विपरीत ही कहनी चाहिए कि अयोध्या जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो क्या अलंकार लेके जाऊँगा कि नार ये तो प्रिय बंधु गवाई, कि पत्नी लाने के लिए मैंने अपने भाई को गंवा दिया। अरे संसार में पत्नी नहीं है, पत्नी को रावण महाराज ले गए तो ले जान देते, लेकिन भाई को तो नहीं ले जाना चाहिए था, भाई को इसके पीछे नहीं छोड़ना था। अब लोग शोक सो थोड़ा सही है, निठुर कठोर उड़मोड़ा। राम जी महाराज बिल्कुल ऐसे कहने लगे जैसे उन्हें ये कन्फर्म हो गया कि भैया लक्ष्मण जी महाराज अब नहीं बचेंगे। और निर्जनी के कुमारा तास तात तुम प्राण धारा, आप तो अपनी माता के जो है अकेले पुत्र थे। अब वो पुत्र में परिभाषा में यदि थोड़ा भाव राज्य में चले जाएं तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दो भाई, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं निर्जनी के एक कुमारा। तो उसका अर्थ यदि हम रामायण से ही निकालें तो कह सकते हैं कि सुमित्रा मैया ने क्या कह दी है, तात तुम्हारा मातु भाई दे पिता राम सब माती सने अवदत राम निवासो ताई दिवस मानो प्रकाशो। तो राम जी और सीता जी तुम्हारे माता पिता, ये मई माता ने आपको ये शिक्षा दी थी, और उसी शिक्षा के अंतर्गत निर्जनी के एक कुमारा, ऐसा गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा। तास तात तुम प्राणधारा सौंपे सी मोई तुम्हें गई पानी। यद्यपि सुमित्रा जी ने हाथ पकड़ के राम जी को सौंपा, माने प्रत्यक्ष रूप से नहीं सौंपा, लेकिन जो पेशिया राम बन जाई अवध तुम्हार काज की चुनाई, इन शब्दों के साथ में वहाँ से विदा दी थी। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं सौंपे से मोही तुम्हें गई पानी, कि जब तुम्हें ये उपदेश किया कि तुम्हारा अयोध्या में कोई काम ही नहीं है यदि वो वन में जा रहे हैं, तो इसलिए मैं अब यहाँ से जाके उनको क्या उत्तर दूंगा कि जिनको आपने मेरे भरोसे भेजा था उनको मैं नहीं ला पाया। और उमा एक अखंड रघुराई निर्गति भगत पाल पाई। गोस्वामी जी महाराज बराबर भगवान के इस विलाप की चर्चा को करते करते
लौकिक जगत के सिद्धांतों में इतने मगन हो गए, तभी उन्हें याद आया कि भाई ये काम तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे राम जी के संग ऐसी स्थिति कैसी हो। तब शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को जगाया। बोले पार्वती मैया समझ लो, वन में जब तुमने फिरते हुए देखा था पत्नी के विरह में रोते हुए, तब तो तुम्हारी मति बोरा गई थी। अब भाई के लिए रो रहे हैं तो फिर दोबारा तुम्हारी मति न बोरा जाए, इसलिए उमा एक अखंड है, अखंड है, अनंत है, अचिंत है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये दर्शन कराया। ये दर्शन क्या है कि नर गति भगत कपाल दिखाई कि मनुष्यों में यदि ऐसी घटना होने का नंबर आ जाए तो क्या होगा। भगवान के इस विलाप को सुन के और सारे बंदर भालू सब दुखी हो गए कि देखो हम तो समझ रहे थे कि राम जी की कृपा से समुद्र पर पुल बन गया और रावण को मार देंगे। और इस तरह से बंदर भालू जब दुखी होने लगे तभी उसी वक्त हनुमान जी महाराज पर्वत को लेके आ गए और सुषेण ने जो है बूटी लगा के लक्ष्मण जी को जगा दिया। और जगाने के बाद हनुमान जी महाराज ले जाके सुषेण को वापस उसके घर में घर समेत छोड़ी आए। और फिर जो है रावण महाराज को जब ये वृत्तांत सुनने को मिला तब रावण ने तो अपना सिर कूट दिया। अब 20 हाथ और 10 सिर कैसे कूटा होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन अपने इस दुख को कम करने के लिए महाराज कुंभकर्ण के पास रावण महाराज पहुँचे हैं और कल कुंभकर्ण महाराज का वध करा जाएगा। इस लीला को तो जब लेंगे तब तक के लिए कथा